राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अधिक मास के अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में और साथ ही मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जिसे प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल में करने से आपकी जैसी भी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती नजर आएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। प्रदोष व्रत किस दिन किया जाएगा, प्रदोष व्रत पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अगस्त दिन रविवार को सुबह 8:21 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 14 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 10:25 पर। हम जो प्रदोष व्रत करेंगे वो 13 अगस्त दिन रविवार को करेंगे। प्रदोष व्रत वाले दिन यानी 13 अगस्त दिन रविवार के दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक और 13 अगस्त को प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा शाम 6:17 से शाम 6:47 तक। भक्तों, राहु काल के समय में किसी भी प्रकार की पूजा शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए आप जो भी करें प्रदोष व्रत वाले दिन वो राहु काल का समय ध्यान में रखते हुए ही करें। अब ये अधिक मास का प्रदोष व्रत हमें रविवार के दिन प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में ये रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत हमें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान सूर्य नारायण की कृपा भी प्रदान करता है। इस दिन हमें प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि करने के पश्चात एक तांबे के लोटे में जल लेना है। उस जल में गुड़, रोली, अक्षत और फूल डालने हैं। फूल हमें लाल रंग का लेना है, चाहे तो गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, जो भी फूल ले वो लाल रंग का ही हो। फिर उस जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानी, रोग, शारीरिक कष्ट या किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं जो जीवन में बार बार आ रही है किसी काम को लेके, वे सभी दूर हो जाती हैं। भगवान सूर्य नारायण की आराधना हमें समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाता है। अब शाम के समय प्रदोष काल में हमें भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी है और जो उपाय हमने आज के दिन करना है वो भी हमें प्रदोष काल में ही करना है। अब करना क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमने एक लोटा लेना है, उसमें दूध, घी, शहद, चीनी, शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार कर लेना है। अब उस पंचामृत से भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद हमें भगवान भोलेनाथ को घी, आटे और चीनी से बना हुआ प्रसाद यानी चूरमा का भोग अर्पित करना है। अब इसके बाद हमने 8 दीपक लेने हैं। दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे के भी बना सकते हैं। अब उन 8 दीपक को हमें जला लेना है। दीपक हम तिल के तेल से भी जला सकते हैं, चाहे तो घी से भी जला सकते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो हम दीपक जला सकते हैं। अब जो हमने ये 8 दीपक जलाए हैं, पहले उनमें से हमने 4 दीपक लेने हैं और चारों दीपक को हमें शिवालय के चारों दिशाओं में यानी चारों दिशाओं के चारों कोनों में रख देने हैं। अब जो शेष 4 दीपक रह गए हैं उन्हें जो पहले चारों कोनों में दीपक रखे हैं उन चारों के बीच में एक एक दीपक रखना है। मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अब जैसे आपने एक दीपक दाएं कोने में रखा है, दूसरा दीपक बाएं कोने में रखा है, तो उन दाएं और बाएं में रखे दीपकों के बीच में हमने ये दीपक रखना है। इसी तरह हमें चारों कोनों के बीच में ये दीपक रखने हैं। 8 दीपक लगाने के बाद हमारी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ के समक्ष कह देनी है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी इच्छा है, चाहे सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई इच्छा हो, अच्छे स्वास्थ्य को पाने की कोई इच्छा हो, नौकरी व्यापार से जुड़ी हुई कोई इच्छा हो, संतान प्राप्ति की कोई इच्छा हो, विवाह संबंधी कोई इच्छा हो, चाहे जैसी भी आपकी इच्छा हो, वो सभी इच्छा रवि प्रदोष के दिन इस उपाय को करने से निश्चय ही पूरी हो जाती है। तो सभी भक्तों को अपनी मनोकामना के लिए रवि प्रदोष के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। एक बात का जरूर ध्यान रखें, प्रदोष व्रत वाले दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। शाम के समय फलाहार कर सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ भक्तों आपको वीडियो पसंद आई हो।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।